मन में बहुत सारी फीलिंग्स आती होंगी, जैसे कुछ अच्छी फीलिंग्स भी आती हैं और कुछ बहुत सारी ख़राब फीलिंग्स भी आती हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के अंदर जाते हैं, हमें किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, या कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, या कभी कभी किसी को देखकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या आने लगती है, या कभी कभी हम किसी के खिलाफ सोचने लगते हैं, यानी उसके लिए हमारे मन में दुर्भावना आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें एक निगेटिव इमोशन है। क्या है? निगेटिव इमोशन। और हर किसी के मन में या तो आती है या तो आ सकती है, लेकिन इनके साथ डील कैसे करें, कैसे हम खुद को स्टेबलाइज करके पॉजिटिव इमोशन की तरफ जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मेंटल हेल्थ के लेवल पर बहुत सारे लोग इस एक बात से परेशान रहते हैं कि कैसे खुद को वो स्टेबलाइज करें, कैसे खुद को वो सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करें। तो आज मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके समझाऊंगा जिनके ज़रिए आप अपने आप को स्टेबलाइज कर पाओगे, किसी भी सिचुएशन में तेज़ी से खुद को ढाल पाओगे और सही डिसीजंस ले पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांशु राय और आप देख रहे हो क्योंकि सरल है समझना। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको इमोशंस के साथ डील करना, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करना सिखा रहा हूँ। तो जब भी आप बहुत गुस्से हुए हो, जब भी आपके अंदर बहुत ईर्ष्या हो, जब भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप दुर्भावना से सोच रहे हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा आपके मन में खराब बातें आ रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ है उस पर्सन से, उस सिचुएशन से, उस पूरी की पूरी वो जो जगह है उसको आप चेंज करो। सबसे पहली चीज़ है डिटैच करो उस जगह से आप, वरना आप लगातार नेगेटिव इमोशंस को निकालते रहोगे, लगातार आप उन नेगेटिव जो बातें हैं उनको ट्रांसफ़र करते रहोगे। तो सबसे पहले उस पोजीशन से खुद को डिटैच कर लो, हटा लो। जब आप वहाँ से खुद को अलग करोगे तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप खुद को स्टेबलाइज कर सकते हो। सबसे पहली टेक्निक है, आप अपने सारे थॉट्स को एक पेपर में लिख डालो। नो मैटर वो बड़ा है, छोटा है, कैसा भी थॉट है, लिखो उसको, क्योंकि हर थॉट का एक सोर्स होता है। सोर्स का मतलब है कि वो थॉट कहीं ना कहीं से जनरेट हुआ होगा, आपके मन में ऐसे ही नहीं आ गया। अगर आप किसी के लिए जेलसी रखते हो तो जेलसी ऐसे ही नहीं आ गई, आपने कुछ उसके बारे में देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, उस चीज़ के कारण आई हो। तो सबसे पहले आप सारे थॉट्स को लिख डालो। सारे थॉट्स को जब आपने लिख लिया तो आप एनालाइज करो कि इनका सोर्स क्या है। क्या सारे थॉट आपके मन में ही जनरेट हुए या इन थॉट्स को कोई जनरेट कर रहा है? इस चीज़ को आप समझो, समझने की कोशिश करो। और जब आप सारे थॉट्स लिख देते हो ना, तो आपको पता चलता है कि यार ये तो बड़ा फुद्दू सा थॉट है, ये मेरे साथ कैसा हो गया। तब आप स्टेबलाइज करने लगते हो सारे थॉट्स को। जब आपने लिख दिया, जो आपका मन परेशान था ना कि ये चीज़ सही है, मेरे साथ गलत हुई, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए था, वहाँ पे आप खुद को स्टेबलाइज कर पाते हो। तो बंद करो नेगेटिव इमोशंस को लिख कर और उस कागज़ को जला दो और फील करो कि यार सारे नेगेटिव इमोशंस, सारे मेरे नेगेटिव थॉट्स जल चुके हैं, मुक्ति मिल गई मुझे उससे। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप किसी लव्ड वंस के साथ बात करो, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत प्यार करते हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपको जज नहीं करने जा रहा हो। आप जाके उससे बात करो, उसको सारी बातें कहो अपने दिल की। और फिर क्या होता है, फिर जब आप अपनी सारी इमोशंस को, सारी बातों को उससे कह देते हो, तो आपको एक एक्सेप्टेंस मिल जाती है। मतलब आपके अंदर फील आती है ना कि यार अब मैंने सारी बातें इस बंदे को कह दी हैं। तो अभी तक आप ये सोच रहे थे कि मैं सही था या गलत था, पर अब जब आपकी बात उसको पता चल गई तो आपको ये लगता है कि हाँ, ये पर्सन मेरी बात सुन रहा था, तो अब इसको भी पता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। आप इस बात को ज़रूर ख्याल रखिए कि अपने लव्ड वन के साथ उस बात को शेयर करो और देखना कि वो कितने भरोसेमंद है। तीसरी और लास्ट वन, मेडिटेट करो आप। मेडिटेट का मतलब क्या है कि अपनी थ्योरी को अपने अंदर सुलझा लेने की कला। आपकी प्रॉब्लम्स है, आप उनके साथ कैसे डील करते हो। तो इसके लिए तो आप मेडिटेट कर सकते हो। आप कभी शांति से बैठो, किसी शांत जगह पे अलग से बैठो और वहाँ बैठ के सोचो कि आप इस सिचुएशन के साथ कैसे डील कर सकते हो, आप इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बैठ के सोचो, रिलैक्स करो। सबसे पहले कुछ भी सोचने से पहले माइंड को फ्री करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका विवेक आपकी बुद्धि के साथ चल सके। समझ रहे हो आप? होता क्या है, हमारा विवेक डाउन होता जाता है किस परिस्थिति में, जब हम असमंजस की स्थिति में जाते हैं कि ये सही है या गलत है। माइंड के लिए कभी फैसला लेना कठिन नहीं होता, लेकिन जब माइंड फोकस कर पाता है तब माइंड एक समय में एक चीज़ सोच सकता है। तो सबसे पहले अपने माइंड को उस स्टेट में ले आओ, उस नॉर्मल स्टेट में ले आओ। सारे रैंडम थॉट्स को हटा दो अपने माइंड से। यार ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, नहीं, बंद करो सारे थॉट्स को, सारे सोर्सेस को बंद करो। शांति से बैठो, खुद को डिटैच करो और फील करो। जब आप नॉर्मलाइज हो गए तो 1 बाय 1 टास्क देखो, ये वाला काम ऐसे करूँगा, ये वाला काम ऐसे करूँगा, ये वाला काम ऐसे करूँगा, और फिर देखना कि आप काम को अच्छे से और आसानी से कर पा रहे हो। आई होप आपको ये
मेंटल हेल्थ के ऊपर, या आप कह सकते हो मेंटल पीस के ऊपर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो किसी ऐसे दोस्त को जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।